तिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर से संचालित कार्यक्रम के कुशल संचालक संयोजक मेरे बड़े भ्राता विद्वान भाई अवनीश मैत्री जी, जो कि इस कोरोना काल को भी बहुत ही सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, हम सभी को इस वैदिक संस्कृति मंच से जोड़ने की, और एक मंच से नहीं, वैदिक संस्कृति से, मंच के माध्यम से वैदिक संस्कृति से जोड़ने में लगे हुए हैं। वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मोत्सव तो अब मना रहे हैं हम, लेकिन असल में तो भाई ने बहुत पहले से ही मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार है वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती का ही जन्मोत्सव है, अर्थात उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की बात को कहने के इन्होंने लाइन को पकड़ा हुआ है, उसी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ऐसे भाई को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और खूब खूब साधुवाद बधाई भी देती हूँ आगे के कार्यक्रमों के लिए और इस कार्यक्रम के लिए भी। और दूसरी बात, मैं सभी भजन उपदेशिकाओं, भजन गायकों का भी नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अभी अभी मैंने सुदेश बहन जी को सुना, उससे पहले तो मैं नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन वो प्रथम पंक्ति की भजन गायिका हैं, मधुर कंठी हैं, कोकिल कंठी हैं। मैं तो कहूंगी बसंत ऋतु की अगर किसी ने कोयल की धुन सुननी है तो सुदेश बहन जी को बुला लो, आपको पता चल जाएगा कोयल कैसे बसंत ऋतु में बोलती है। तो इस प्रकार से उस बहन को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ और खूब बधाई भी देती हूँ। इसी प्रकार से आप इन वैदिक भजनों के माध्यम से हम सभी का दिशा दर्शन करती रहें। और जितनी भी बहनों ने बोला है, सभी ने ईश्वर भक्ति, चाहे सुधा बहन जी हो या जैसा कि अभी नाम लिया गया मृदुला माता जी हो, सभी ने बहुत ही अच्छी से ऋषि की गाथा और ईश्वर भक्ति के भजन गाए। तो वास्तव में हम सभी बहन भाई मिलजुल करके इस वैदिक संस्कृति मंच को, अर्थात अपनी वैदिक संस्कृति को, अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के भीतर सुख हो, शांति हो, आनंद हो। तो इस प्रकार से हम सभी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी यथाशक्ति से काम करते चलें, किसी की परवाह न करते हुए, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। आज आप यकीन न मानोगे, मैं सुबह से लगी हुई हूँ और अलग अलग विषयों पर लेखन, सोचो दिमाग कितना लगता होगा। सुबह निष्क्रमण संस्कार कराने गई थी बेंगलोर से, उनके यहाँ पर निष्क्रमण संस्कार करा के उसी का गीत बनाना, उसी को लिखना और उसी के ऊपर प्रवचन करना, बहुत शक्ति उसमें लगती है, बहुत समय भी लगता है। फिर घर आकर के फटाफट सभी का नाश्ता तैयार करना। मैं इसको प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ऋषि का कार्य करना है, अगर वैदिक संस्कृति का कार्य करना है, तो हमें हर चीज को मतलब त्यागमयी जीवन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ, उसके बाद में फिर एक फोन आ गया, बहन जी आपको बसंत ऋतु पे बोलना है, और मेरा चिंतन चल रहा था निष्क्रमण संस्कार पे। अब वहां से उठ करके बसंत ऋतु पे आ गई, और बसंत ऋतु पे बिना पहले से पता, क्योंकि उनके यहाँ जिन विद्वान को बुलाया था वो पहुंचे नहीं, तो मुझे कह दिया गया वहां जाना पड़ गया। अब वहां से आकर के फिर आई तो घर पे खाना बनाया, खाना बनाते बनाते ही चिंतन चला, अरे आज तो मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती पर बोलना है। फिर वहां का खाना बनाते बनाते पता नहीं रोटी गोल बेलती हूँ या टेढ़ी बेलती हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी को स्वाद मेरे खाने में भी आता या नहीं आता, मुझे नहीं पता। लेकिन परिवार के लोग इतना मेरे सहयोग करते हैं कि सभी आराम से प्यार से खाते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने नमक ज्यादा डाला या तुमने खाना बनाने में देर कर दी। इस प्रकार का सहयोग मुझे सभी से मिलता रहता है, तभी शायद मैं ये काम भी इतना कर पाती हूँ। चूंकि पतिदेव का भी आपको सभी को पता है कि वो किस तरीके से देशभक्ति में सुबह से उठते हैं, रात्रि को उन्हें पता नहीं होता भोजन कब करना है, भजन कब करना है। ना उनको भजन का पता चलता, ना भोजन का पता चलता। सुबह के 2 पराठे खा करके जो रिंकू शर्मा के परिवार में आज उन्होंने श्रद्धांजलि सभा की है, वहां पर गए हुए हैं और अभी तक घर पर नहीं आए। मुझे पता नहीं कहाँ पे खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्योंकि जब तक हम ऐसा त्याग में जीवन नहीं बनाते, तब तक हम अपनी संस्कृति का उत्थान कर ही नहीं सकते। अपने विश्व का तो छोड़ो, अपने देश का भी छोड़ो, अपने समाज का भी हम कल्याण नहीं कर सकते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन, उनका पग पग हमको प्रेरणा देता है। उनको क्या आवश्यकता थी? राजा के घर में पैदा हुए, अर्थात ब्राह्मण परिवार था, धनी परिवार था, संपन्न परिवार था, ठीक है, और जो सुविधाएं दे सकते थे माता पिता ने उनको दी, लेकिन उन्होंने मृत्यु को जीता। कहा जाता है, उनके बारे में एक घटना मिलती है
कि महर्षि दयानंद सरस्वती की एक दाई थी जो उनको पहनाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, घुमाती थी। तो कहते हैं वो उसको ले गई कहीं पर और ले जा करके उसकी नीयत बदल गई और उनके गहनों पर उसका मन ललचा गया और गहनों को लेकर के और वो सोचने लगी क्यों नहीं इसको गंगा नदी मरी इस बालक को मूल शंकर को फेंक दूंगी। लेकिन महर्षि दयानंद का जैसे ही चेहरा देखा उसकी नीयत बदल गई। उस भोली सी प्यारी सूरत ने और समझो मृत्यु को जीत लिया। मृत्युंजय दयानंद वो ऐसे ही नहीं बने। कहा जाता है होनहार विरवान के होत चीकने पात। शुरू से ही पता चल जाता है कि ये बालक कैसा बनेगा। उसके भीतर नचिकेता वाले गुण थे, उसके भीतर महात्मा बुद्ध वाले गुण थे। इसीलिए वो शायद यह भी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये शंकर के ऊपर, ये जो जिसको शंकर कहा जा रहा है, इस मूर्ति के ऊपर, इस शिवलिंग के ऊपर जो चूहा दौड़ रहा है वो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा। शायद ये प्रश्न उनके मन के भीतर इसीलिए ही आया था क्योंकि बचपन से ही कहा जाता है और तब भी तो उनकी उम्र कोई 7-8 वर्ष ही रही होगी, जैसा कि उनकी जीवनी में पढ़ने से मिलता है। इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बात सोच सकता है, ये बहुत ही बिरले लोग होते हैं। क्यों? इनके ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, किसी कारण से वो रह गए और मनुष्य की योनि उन्होंने प्राप्त कर ली और उत्तम माता पिता का घर मिला जिससे वो इस जन्म में आकर के अपना कल्याण कर गए और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर गए और हमको भी उस मोक्ष की राह में लगाने के लिए तैयार कर गए। कैसे? सच्चे शिव की खोज करके। सच्चे शिव की खोज के लिए उन्होंने कहां कहां पापड़ नहीं बेले। घर वालों ने कहा इसकी तो शादी कर दो, क्योंकि वो घटनाएं देख करके दुखी हो जाते हैं। मैं घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगी क्योंकि दयानंद चालीसा में भी मैंने कर दिया था और कल डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी ने भी कर दिया था और आगे भी घटनाएं तो बहुत चलती रहेंगी। पर मैं संक्षिप्त रूप से जो मैं कहना चाह रही हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती के क्या विचार थे और कैसा उन्होंने जीवन जिया, उन जीवन से हमको किस तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए। निकल जाते हैं, सिद्ध मेले में पकड़ जाते हैं वो, फिर वापस उनको तो एक ही लगन थी, एक ही संकल्प था कि मुझे सच्चे शिव की खोज करनी है। बीहड़ जंगलों में चले जा रहे हैं, पहाड़ों पर चले जा रहे हैं। एक बार तो कहते हैं उन्होंने रीछ का सामना कर लिया। एक रीछ आकर के इस तरीके से खड़ा हो गया उनके सामने और कहते हैं बहुत घोर अंधकार था, न डरे न घबराए। वो रीछ इस प्रकार से पंजे खड़े करके और दुमकारने लगा उनके ऊपर। उन्होंने डंडा इस तरह से घुमाया कि रीछ की बोलती बनी और रीछ जाते जाते इतनी तेज चिंगाड़ा कि वहां के लोग डंडा लेकर के, कुत्ता लेकर के आ गए। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं तो जिस काम के लिए आया हूं उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग अपने अपने घर जाइए। ये होता है क्यों? उन्होंने मृत्यु पर वर्ण कर लिया था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको सुनने में मिलेंगी कि उन्होंने देखो उनके कितना बल था, शारीरिक बल उनका कितना था, मानसिक बल कितना था, बौद्धिक बल कितना था, आत्मिक बल कितना था। ये चारों बल हमने सुने थे श्री कृष्ण के भीतर थे, योगी राज श्री कृष्ण के भीतर है। जो योगी होता है उसके भीतर ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि उसने ईश्वर को वर्ण कर लिया होता है, वो ईश्वर की खोज कर रहा होता है। ध्यान क्या है? ध्यान एक खोज ही तो है उस परमात्मा को। उन्होंने उसको खोज लिया, समाधान हो गया, समाधि हो गई। जब समाधि हो गई उनकी तो परमात्मा मिलना उनके लिए तो मोक्ष मिलना आसान हो गया। वही मोक्ष की राह उन्होंने अपने ग्रंथों का सृजन करके हमारे समक्ष पेश कर दी। महर्षि दयानंद सरस्वती के मैं विचार कहना चाहूंगी, चूंकि मेरे पास आज समय ठीक ठाक है तो मैंने कुछ नोट किया है, थोड़ा सा चिंतन लेकर के अभी थोड़ी देर पहले। तो कहा जाता है उनके बारे में, उनके उपदेश मंजरी में बहुत सारे उपदेश हैं। उसमें कहा है, वो लिखते हैं जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर उसके उद्देश्य के अनुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे भी होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति पूर्वक क्रिया करें। इसलिए जैसा आर्य समाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है, वैसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस समाज को यथावत सहायता देवे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का नहीं। आर्य समाज का संगठन बनाने के पीछे, आर्य समाज बनाने के पीछे महर्षि का यही उद्देश्य था कि सभी लोग मिलकर के प्रेम पूर्वक एक दूसरे की परस्पर उन्नति किया करें। कोई भी अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहे, किंतु सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझे, ये विचार था। और उन्होंने 9वां नियम जो हमारे पास मिला है हमको, उसके भीतर ये बात है
महर्षि का विचार उपदेश मंजरी में लिखते हैं वो कि उन्नति के विषय में महर्षि ने पूना प्रवचन में कहा है कि आर्य धर्म की उन्नति के लिए मुझे जैसे बहुत से उपदेशक आपके देश में होने चाहिए। ऐसा काम अकेला आदमी भली प्रकार नहीं कर सकता। फिर भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊंगा। अब अंत में ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सर्वत्र आर्य समाज कायम होकर मूर्ति पूजा आदि दुराचार दूर हो जावे, वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सबकी समझ में आवे और उन्हीं के अनुसार लोगों का आचरण होकर देश की उन्नति हो जावे। पूरी आशा है कि आप सज्जनों की सहायता से मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी। ये महर्षि का पूना प्रवचन का 15वां उपदेश था। महर्षि पूना प्रवचन में एक बात और कहते हैं, यदि मुझसे कोई पूछे कि इस पागलपन का कोई उपाय भी है व नहीं, तो मेरा उत्तर है कि यद्यपि रोग बहुत बड़ा हुआ है, रोग बहुत बड़ा हुआ है, तथापि इसका उपाय हो सकता है। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं है। इतना उनको विश्वास था, रोग असाध्य नहीं है। वेद और 6 दर्शनों की प्राचीन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सके ऐसा यत्न करना चाहिए और पढ़े लिखे विद्वान लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। गांव गांव में आर्य समाज स्थापना करके मूर्ति पूजा आदि अनाचारों को दूर करके एवं ब्रह्मचर्य से तप का सामर्थ्य बढ़ाकर सब वर्णों आश्रमों के लोगों को चाहिए कि शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ावें, तो सुगमता से शीघ्र लोगों की आंखें खुल जाएंगी और दुर्दशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी। मेरे जैसे, देखो क्या लिखते हैं, मेरे जैसे एक निर्बल मनुष्य के करने से यह काम कैसे हो सकेगा। कितनी विनम्रता थी, मेरे जैसे निर्बल, इतना बल होते हुए लिखते हैं मेरे जैसे निर्बल मनुष्य के करने से यह काम कैसे हो सकेगा। इसलिए आप सब बुद्धिमान लोगों से आशा रखता हूं कि आप मुझे इस शुभ कार्य में सहयोग देंगे। समझने की बात है, सीखने की बात है, प्रेरणा लेने की बात है। मैंने आर्य समाज का उद्यान लगाया है, इससे मेरी अवस्था एक माली की सी है। पौधों में खाद डालते समय राख और मिट्टी माली के सिर पर पड़ जाया करती है। मुझ पर राख और धूल चाहे कितना भी पड़े, मुझे इसका कुछ भी ध्यान नहीं, परंतु मेरी वाटिका हरी भरी रहे, निर्विघ्न फले और फूले। सोचो क्या लिखते हैं महर्षि। फिर कहते हैं, मेरे अंतःकरण में यही कामना है कि भारतवर्ष के एक अंत से दूसरे अंत तक आर्य समाज स्थापित हो और देश में व्यापी हुई कुरीतियां उन्मूलित हो जाएं। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूँ, बसता हूँ, तथापि जैसे इसके मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात किए बिना यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसा ही वर्ताव दूसरे देश के मत वालों के साथ भी मैं करता हूँ। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। इन बातों में निरभिमानता और पक्षपात शून्यता दिखाई दे रही है। बिल्कुल मेरा मनुष्यों की उन्नति का व्यवहार जैसा स्वदेशियों के साथ है वैसा ही विदेशियों के साथ है। सब सज्जनों को इस प्रकार बरतना योग्य है। ये समझिए उनका उपदेश है, हमारे लिए आदेश है, संदेश है और निर्देश है। अब मैं आती हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती के जो शिव संकल्प हैं वो कौन कौन से हैं। मैं आज घटनाओं की तरफ कम मोड़ूंगी, मैं आज नियमों की तरफ मोड़ूंगी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या सोचा, क्या सोच करके आर्य समाज की स्थापना की। कहा कि लोग भटके पड़े हैं अज्ञान के भीतर, तो उन्होंने कहा कि सत्य विद्या की ओर आओ, वेदों की ओर आओ। तो लिखते हैं वो, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जहां जहां भी सत्य विद्या गई है, जहां जहां भी किसी भी ग्रंथ में गई है, जो वेदों का ज्ञान गया है, ब्रह्म का ज्ञान गया है, उसी को सच्ची विद्या मानना। जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, अर्थात जो वस्तुएं विद्या के द्वारा कि कौन सी वस्तु, उसका क्या गुण कर्म स्वभाव है, इससे कितना लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मैं इसका लाभ लूं और किस प्रकार से मैं इसको संरक्षण दूं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी पदार्थ वस्तुओं का ज्ञान करना और उन ज्ञान को करके सत्य विद्या के द्वारा जो कराने वाला है उसका मूल कौन है। उसका मूल कहा, उसका मूल वो परम पिता परमेश्वर है। क्या कहा कि मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। उसमें कहा गया है कि मूल का कोई मूल नहीं होता, अर्थात वो सभी कारणों का भी कारण है। उस कारण का कोई कारण नहीं होता, जो हमेशा से है, हमेशा रहता है, अनादि सत्ता। तो कहा ऐसे परमपिता परमेश्वर को जिसने कि हमारे लिए वेद का ज्ञान दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को समझा
वेद तो थे ही नहीं हमारे पास, हमारी वेद की पुस्तकों को तो पाश्चात्य विद्वान उठा करके ले गए, उन्होंने जर्मन से मंगाया, जिससे कि संसार का कल्याण हो। क्योंकि ये वो जानते थे कि मैं भाष्य जब करूंगा तो ठीक प्रकार से करूंगा, पक्षपात रहे तो करके करूंगा, व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार करूंगा, तो लोगों को सही सही लाभ मिलेगा, सही सही सत्य विद्या लोगों तक पहुंचेगी। तो उन्होंने अपना विचार दिया कि सत्य विद्या की ओर आओ, सभी चीजों के अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन पदार्थों को जानो। वैशेषिक दर्शन जब आप पढ़ोगे तो 9 द्रव्यों की चर्चा की हुई है, उसमें उनके गुण कर्म स्वभाव बताए गए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी दर्शनों की ओर आओ। अभी स्वामी जी ने यही हमको आदेश किया है कि दर्शनों को पढ़िए, 6 दर्शनों को पढ़िए, वेद का 4 वेदों को पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए, समझते समझते पढ़िए, अर्थ करते करते पढ़िए, विचार करते करते पढ़िए, और तत्व ज्ञान जब तक ना हो जाए, अर्थात जब तक जीवन में ना उतर जाए, तब तक उसको पढ़िए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती का विचार है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती का शिव संकल्प है कि मैं सत्य ज्ञान को पहुंचा करके लोगों तक रहूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं इस ज्ञान। फिर क्या कहा कि लोग भटके पड़े हैं, कहां विरोध दिखाई दिया उनको लगा कि लोग तो धर्म में भटके पड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं रोज, कोई ईश्वर मानता है, कोई किसी को ईश्वर मान लेता है, कोई 2-4 ईश्वर मान लेता है। ईश्वर तो एक ही होता है। वेद ने कहा है, न द्वितीयो, न तृतीयो, न चतुर्थो, न पंचमो, न षष्ठमो, न अष्टमो। कोई परमात्मा के 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नाम है वो है ही नहीं। परमात्मा के तो अनेक नाम होते हुए भी वो एक ही है। एको देव, वह एक ही देवता है। 2 4 6 7 8 ईश्वर होते नहीं। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने दूसरा नियम दे दिया हमको, कहा, और दूसरे नियम की आप संगति देखेंगे क्रमशः कितनी सुंदर दी है, आप सोच नहीं सकते। मैं चिंतन कर रही थी, मैंने कहा देखो किस शब्द को कहां पर जोड़ा है। जैसे पहले कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, तो कहा सत है, अर्थात सत वो जिसका तीनों कालों में बाध ना हो, जो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहे। जैसे जीवात्मा का भी कोई बाध नहीं होता, वो भी तीनों काल, वो भी सत है। प्रकृति भी सत है, किसी का भी, तीनों सत्ताओं का किसी का भी नाश नहीं होता, तीनों ही रहती हैं। प्रकृति से जो संसार जो विकार में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बस वो आता जाता रहता है। उसको परमात्मा सृष्टि को रचाता है तो विकार में लाता है, सृष्टि को बंद करता है तो विकार से प्रकृति की ओर, सूक्ष्म सत्ता की ओर ले जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा तो उन्होंने कहा कि कोई सत्तावान पदार्थ है, वो ईश्वर है। और वो कैसा है? चेतन, सबको चिताने हारा भी है, सत्य असत्य का ज्ञान कराने हारा भी है। वो ईश्वर कैसा है? और आनंद स्वरूप भी है। जो आनंद जीवात्मा के भीतर नहीं है, उसका वो जो गुण है वो ईश्वर के भीतर है। तो ऐसा ईश्वर है जो सत्तावान है, जो सबको सत्य असत्य, प्रत्येक का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है। कौन करवाता है इस ज्ञान को? इसको ईश्वर करवाता है। तो क्या कहा? वो ईश्वर कैसा है? जिसकी सत्ता है और चिताने हारा है, ज्ञान कराने हारा है, ऐसा वो ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब प्रश्न लोग करेंगे, जब वो आनंद स्वरूप है तो कोई आकार में आता होगा? जब वो ईश्वर है, उसकी सत्ता है, तो आकार में आता होगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को देखिए कि लोगों को कहीं भ्रम ना हो जाए, किंचित मात्र भी कोने में दिमाग में भ्रम ना हो जाए, तो उन्होंने कह दिया वो निराकार है। कहीं तुम उसको साकार बना करके मूर्ति मत पूजने लग जाना। तो उन्होंने कह दिया वो निराकार है, उसका कोई आकार होता नहीं। क्योंकि अगर उसका आकार होता तो हमारी तरह वो आता और सीमित हो जाता, एक देशीय हो जाता, फिर वो सर्वदेशीय सर्वव्यापक नहीं हो पाता। तो सर्वव्यापक नहीं हो पाता तो सर्वंतर्यामी वो कैसे हो जाता, सर्वज्ञ वो कैसे हो जाता? तो कहा, फिर साथ ही साथ कह दिया वो ईश्वर कैसा है? जिसकी सत्ता है, जो चेतन है अर्थात ज्ञानवान है, सबको ज्ञान कराने हारा है, आनंद स्वरूप है, वह निराकार है, वो साकार नहीं। फिर उसका क्रम देखिए, संगति देखिए उनकी, किस शब्द को जोड़ा है उन्होंने। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान। अब कोई ये कह दे आपको कि वो निराकार है, आकार ही नहीं है, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आ जाएगा मन में। इसीलिए उन्होंने साथ में सर्वशक्तिमान जोड़ दिया कि उसकी सत्ता है। जरूरी नहीं कोई चीज दिखती है उसी की सत्ता हो, कुछ अदृश्य सत्ता है, हवा है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाई तो नहीं देती, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई आकार प्रकार हमें पता नहीं चलता, वो तो स्पर्श से हमको पता चलती है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो निराकार ब्रह्म तो है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है और निराकार है, सब जगह पर है वो, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। उसका अनंत सामर्थ्य है। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है किसी की भी सहायता नहीं लेना, अपने हर काम को अपने आप ही कर देना, जगत को बनाना, जगत का पालन करना,
जगत का संहार करना, वेद का ज्ञान देना, कर्मों का फल प्रदान करना किसी भी जीवात्मा की ताकत नहीं है। ऋषि दयानंद ने इस बात को समझा तो उन्होंने कह दिया साथ साथ ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार के साथ में। लोग तो ये सोचते कि कोई वस्तु जब है ही नहीं तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकती है, तो कहा वो है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, उसकी सत्ता है जो तुमको ज्ञान करा रही है। वो इतने बड़े बड़े काम करती है, किसी की भी ताकत नहीं इतने बड़े काम करने की, और अपने आप करती है। मनुष्य कोई भी काम करता है तो सहायता लेकर के करता है, बिना सहायता के एक पग भी नहीं रखता। ज्ञान भी करता है, धन भी कमाता है, या शक्ति भी पैदा करता है तो एक दूसरे की सहायता से करता है। लेकिन परमेश्वर को क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ है, वह पूर्ण है, उसमें अभाव नहीं है। लेकिन जीवात्मा में अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि अल्पज्ञ है, आनंद से रहित है, बहुत कम जानता है, वो एक देशी है, उसकी सीमा छोटी सी है, इतना सा उसका दायरा है। महर्षि दयानंद ने इस बात को समझा तो उन्होंने क्या कहा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी। अब लोग कहीं भ्रम में ना पड़ जाएं कि सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने शब्द जोड़ दिया न्यायकारी। ईश्वर न्यायकारी भी है, ध्यान देना, वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। वो जो पशु पक्षी हैं, जिनके जो जो माता पिता हैं उनसे उसी तरीके के बच्चे पैदा होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि उस बच्चे को पलट दे कि पशुओं से मनुष्य पैदा होने लग जाए या मनुष्य से पशु पैदा होने लग जाए, या जो गलत काम कर रहा है उसको अच्छा फल देना शुरू कर दे। तो कहा सर्वशक्तिमान का अर्थ ये कदापि मत लगा लेना कि वो अन्याय करता है, तो जोड़ दिया शब्द संगति में न्यायकारी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान के साथ साथ न्यायकारी भी है। आगे का शब्द दयालु, और अब ये दोनों शब्द बिल्कुल मिलते जुलते से हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और वो दुखी हो रहा है तो ईश्वर दया कहां कर रहा है। ध्यान देना, जब कोई किसी का सुधार करता है तो समझो वो उसकी रक्षा कर रहा होता है। चोर अगर चोरी करता है, उसको जेल में ना भिजवाया जाए, उसको उचित दंड ना दिया जाए तो उसका सुधार होगा ही नहीं, और एक चोर से अनेक चोरों का सुधार हो जाता है, वो उससे सबक ले लेता है, प्रेरणा ले लेता है। तो क्या कह दिया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, और वो न्यायकारी के साथ साथ दयालु है। उसका न्याय का काम ही दयालुता से भरा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, मिलते जुलते शब्द हैं दोनों के दोनों। जैसे माता एक बालक को इंजेक्शन लगवाती है, टीका लगवाती है, तो क्यों लगवाती है? वो बच्चा तो बहुत रोता है, नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन वो देखती है कि मेरे बच्चे की उम्र बढ़ेगी इससे, इसलिए वो टीका लगवाती है। मेरा बच्चा बीमारियों से बचा रहेगा, इसलिए वो टीका लगवाती है। तो उस पर दया ही तो कर रही होती है। तो जब हम किसी का सुधार रूप में किसी को दंड देते हैं, पनिश करते हैं, तो समझो हम उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, उसका सुधार करवा रहे होते हैं। तो महर्षि का देखिए कि किस तरह से उन्होंने शब्द उसके साथ जोड़िया बोली है, जिससे लोगों को भ्रांति ना रहे कि ईश्वर दया नहीं करता। तो कह दिया न्यायकारी है, वो दयालु है। फिर कहा जब दयालु है, न्याय करता है, तो जरूर उसका जन्म हुआ होगा। लोग ये प्रश्न करेंगे, तो उन्होंने साथ ही जोड़ दिया वो अजन्मा है। वो कैसा है? अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता। जो कभी जन्म न लेता, न जायते न उत्पद्यते, यह वो कभी जन्म नहीं लेता, ऐसा वो अजन्मा है। फिर साथ में जोड़ दिया कि जब जन्म नहीं लेता तो फिर उसका क्या होगा? फिर तो उसका अंत भी नहीं होगा। तो कह दिया वो अनंत है, वो परमात्मा जिसका न जन्म होता न अंत होता, ऐसा परमेश्वर अनंत है, जिसका अंत, अवधि, मर्यादा, इतना लंबा चौड़ा, छोटा, बड़ा, इस प्रकार का कोई परिमाण नहीं होता, इसीलिए वो अनंत है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं। आप उनके ग्रंथ पढ़ के देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में भी वर्णन मिलेगा और उनका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी वर्णन मिलेगा। फिर आगे कह दिया कि वो कैसा है? निर्विकार है। अब आप देखिए, अनंत के साथ निर्विकार, कि वो परमेश्वर जिसका आदि नहीं होता, अंत नहीं होता, इसीलिए ही वो निर्विकार है। वो विकारों में नहीं आता, विकार के साथ तो रहता है, इस संसार के साथ तो रहता है, लेकिन इसमें फटता नहीं है, इसमें बना हुआ है। वो प्रकृति से विकृति को, अर्थात इस जगत को बनाता है और बंद कर देता है। क्यों? चारों ओर है वो, लेकिन असंग है, निर्लेप है वो, इससे कोई चिपकता नहीं। ये हमें बहुत सारे वेद मंत्रों के प्रमाण है, मेरे पास भी हैं। अगर आप त्रैतवाद को पढ़ोगे तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम
वर्षस्व जाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। ये आप पढ़ लेना। त्रैतवाद में बताया गया है कि दो पक्षी किस प्रकार से रहते हैं, और ये प्रकृति एक वृक्ष है, इसके ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, एक दृष्टा है एक भोक्ता है। जीवात्मा भोक्ता है और परमात्मा दृष्टा है, वो देख रहा है। जीव जैसे कर्मों का फल भोग रहा है उसको उसी प्रकार की पशु पक्षी मनुष्य आदि के शरीर देता है, और जो बहुत ही अच्छे कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, ईश्वर की भक्ति उपासना करता है, समाधि लगाता है, उसको वो मोक्ष भी प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से वो ईश्वर कैसा है, महर्षि आनंद सरस्वती आगे लिखते हैं कि यही गुण उसके अनुपम हैं, उपमा से रहित, कोई उनकी उपमा नहीं है, क्योंकि उपमा तो उसकी दी जाती है ना जिसके तुल्य कोई चीज हो। जैसे कोई सुंदर स्त्री को देख करके कहा जाता है चंद्रमा के समान सुंदर है ना, उसकी तुल्यता दिखाई देती है। लेकिन अब यहाँ तो वो तुल्य से भी बड़ा कोई है ही नहीं उसके जैसा, वो तो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। तो अब ऐसे परमेश्वर की तुलना कैसे होगी? तो वो कहा अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है, क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट है। फिर आगे कह दिया सर्वाधार है। जो शक्ति रूप परमेश्वर है वही विश्व भर का आधार है। एक मंत्र आता है ना, सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमम, इतने बड़े बड़े भूगोलों का, इतने बड़े ब्रह्मांड को कौन धारण कर रहा है? वही सुख स्वरूप परमेश्वर धारण कर रहा है। ऐसा सुख स्वरूप जिसकी सत्ता है, जो सबको ज्ञान कराने हारा है, जिसका ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, लेकिन वो सारे काम किए जा रहा है। उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? अपाण पादो जवनो ग्रहीता। वो परमात्मा, उसके ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना वो आंख है, आंखों के गोलक हैं उसके, और ये शरीर का कोई पार्ट ही नहीं उसका, लेकिन फिर भी सारे वो काम कर रहा है। मेरी माता जी एक गीत गाया करती थी, कुछ पंक्तियों से मैं वो करती हूँ जिससे आपको रोचकता भी आए ज्ञान को समझते समझते। जादूगर की बजीर बसुरिया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया, माटी का कलभूत बनाया, बाके अंदर आप समाया, ऐसा गुण अलबेले में, बिना पैर धरती पे डोले, बिना हाथ भूमंडल तोले, बिना रसना के वाणी बोले, इतनो जोर अकेले में। इस प्रकार से ये थोड़ा सा बड़ा गीत है, पर मैं पंक्तियां ही बस इतनी सी सुना देती हूँ आपको कि कहा गया वो ईश्वर का कुछ कोई शरीर नहीं, फिर भी इतने बड़े बड़े, और शायद इसीलिए ही वो बड़े बड़े काम कर रहा है। हम शरीर वालों की एक सीमा हो जाती है, एक देश में स्थित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तो असीम है, अनंत है, अनाद है, उसकी कोई सीमा नहीं, सर्वज्ञ है, वो हम सभी का बीज है, हम सभी का आधार है। फिर कह दिया उसको सर्वाधार के बाद सर्वेश्वर, सभी का आधार होने से वो सभी का ईश्वर है, सभी पर शासन करता है। जो मंत्र बोलते हैं ना हम, ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो। वह परमात्मा समस्त प्राणियों का, समस्त चेतन और अचेतन जगत का, सभी का कैसा है? आधार बना हुआ है और ईश्वर बना हुआ है, अर्थात सभी पर शासन करता है, सभी का अध्यक्ष है, स्वामी है। फिर कहा कि सर्वेश्वर है, तो कभी आप ये समझने लेना कि वो गड़बड़ करेगा, अर्थात वो तुम्हारे पास आकर के ही तुमको डांटेगा। तो कहा वो सर्वव्यापक है, वो तो सभी जगह पे है, जहां भी कोई गलत काम करेगा वहीं से पकड़ लेगा उसको, कोई उससे छुप नहीं सकता, क्योंकि वो सबका अंतर्यामी भी है, भीतर से वो नियमन सभी को कर रहा है। जो बुरा काम करता है उसको भय दिखाता है, उसको लज्जा दिखाता है, उसको शंका दिखाता है, और जो अच्छा काम करता है उसको शाबाशी भी देता है, उत्साह दिखाता है, उसको गिफ्ट देता है, उपहार देता है, उसका मनोबल बढ़ाता है, उत्साहवर्धन होता है, उसको खुशियां देता है। तो वो परमेश्वर भीतर से ही नियमन करने वाला है, ऐसा परमेश्वर, सर्वांतर्यामी परमेश्वर। फिर क्या कहा कि वह अजर, अर्थात जब अब आप ये सोचोगे इतने सारे गुण, चला लो उधर ही चलेगा। माइक अपना बंद करेंगे प्लीज, माइक बंद करेंगे,
माइक बंद करेंगे। मान लगा लो उसको बंद कर दो। तो ऐसा परमेश्वर मैं ऐसा कट रहा है, हूँ। अजर है, अर्थात उसको जरा नहीं आती, जरा दोष से रहित है। क्यों? क्योंकि वह अमर है, वो कभी मरता नहीं है और न कभी वो जन्म लेता। कौन मरता है, कौन जन्म लेता है? प्रकृति से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वे जन्म लेती हैं। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, ये शरीर का धर्म है। जितने भी भूगोल ब्रह्मांड प्रकृति से परमेश्वर ने बनाए, यही बढ़ते हैं, यही घटते हैं, यही सड़ते हैं, यही जलते हैं, यही कटते हैं, यही छिलते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहता है ये आत्मा परमात्मा इन सभी का कोई छेदन भेदन नहीं होता। न ये कटते, न छिलते, न मरते, न सड़ते, न इनको जरा अवस्था आती, न आत्मा को आती, न परमात्मा को आती। तो ऐसा परमेश्वर, इसीलिए ही ध्यान देना, आगे का शब्द जोड़ दिया अभय, जो मृत्यु को जीत लेता है। अब परमेश्वर को तो मृत्यु को जीतने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो मृत्यु के बंधन में आता नहीं है, लेकिन जीवात्मा मृत्यु के बंधन में आता है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस मृत्यु को जीत लिया, इसीलिए वो अभय हो गए। बीहड़ जंगलों में चलते चले जा रहे हैं, किसी से नहीं डर रहे हैं। कोई भी उनके ऊपर प्रहार कर रहा है, कोई भी उनको विष खिला रहा है, किसी से नहीं डर रहे हैं, वो अपना काम किए चले जा रहे हैं। मैं तो सत्य ही कहूंगा, चाहे कोई मेरी उंगलियों में रुई लपेट करके अग्नि लगा दे, मैं सत्य कभी बोलना नहीं छोड़ूंगा। लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपयों की गद्दी को ठुकराने वाला आज हम छोटी छोटी कुर्सियों के ऊपर लड़ते हैं, समाज की छोटी छोटी कुर्सियों के ऊपर झगड़ा करते हैं। हमें डूब करके मर जाना चाहिए। किस मुंह से हम ऋषि दयानंद का जन्मोत्सव मनाएंगे, किस मुंह से हम ऋषि का बोधोत्सव मनाएंगे, किस मुंह से हम ऋषि का गुणगान करेंगे? उन्होंने हर चीज को, बस उनके भीतर तो एक ही संकल्प था, मुझे तो परमेश्वर की गद्दी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, पूरे संसार को वो परमेश्वर की गद्दी पर बिठाना चाहते थे। ध्यान देना, कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये काम मिले। ऋषि दयानंद की ऐसी इच्छा नहीं थी, पर मोक्ष तो उनका होना ही था। जो सभी के कल्याण का काम कर जाए, जो निष्काम काम कर जाए और 18 घंटे की समाधि लग जाए, उसको मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। एक बार तो उन्होंने परोपकार के लिए अपनी समाधि भी तोड़ दी, जब उन्होंने देखा कि एक बच्चे को लेकर के महिला आ रही है और आधी धोती उसने पहनी और आधी धोती से अपने बच्चे का कफन बना करके और गंगा में प्रवाहित करके ला रही है, तब उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े, रो पड़े वो कि मेरे देश की ऐसी दुर्दशा। वो भी उनका चिंतन का एक कारण बना। उनके जीवन में एक गुरु नहीं, आप तो जानते हो कि गुरु बिरजानंद आए, उनके जीवन में ऐसी घटना घटी, बहन और चाचा की मृत्यु उनके गुरु बने। उनके जीवन में जहां जहां पर ऐसी घटना दुर्घटना हुई, वे सारे के सारे गुरु बने। जो जो उनको जहर देता था वे भी उनके गुरु बने। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, परिस्थितियों से लड़ाई लड़ी और परिस्थितियों को पार किया। उन्होंने मृत्यु को जीता, इसलिए उनको हर जगह पर मृत्युंजय दयानंद लिखा जाता है। और वास्तव में उन्होंने मृत्यु को जीता और मृत्यु को जीत करके भी हमको ये पाठ पढ़ा दिया। तो कहा, मैं तो अभी एक नियम की ही चर्चा पूरी नहीं कर पाई हूं और मेरा समय कितना बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब देखो कितनी बढ़िया बात है, ये समझने की बात है, इन पर हमारा विचार ही नहीं जाता। आगे कहा, वो ईश्वर नित्य है, वो हमेशा रहने वाला है, भूल मत जाना। कोई ये सोचे कि तुम्हें इस जन्म में देख रहा है, अगले जन्म में नहीं देखेगा, पहले भी था, आज भी है। स पूर्वे शामपे गुरु कालिनान अनवच्छेदात, वो किसी काल से बीना नहीं जाता। योग दर्शन कहता है वो हर काल में बना रहता है। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी जानता है, इस जन्म के कर्मों को भी जानता है और आगे के कर्मों को भी वो बता देगा, जैसा जैसा तुम सोचते जाओगे। भविष्य, ध्यान देना, इस पर भी बड़ा डिस्प्यूट का मामला चलता है, झगड़ा होता रहता है। भविष्य की वस्तुएं तो वो जानता है। जैसे एक दुकानदार कोई सामान खरीदने ले जाए, दुकानदार कोई सामान बेचने के लिए बैठा हो, जैसे मैं उदाहरण दिया करती हूँ, और उसके पास कोई ग्राहक आ जाए, तो वो ये दुकानदार ये तो जानता है कि मेरा ये सेब ले सकता है, आम ले सकता है, केला ले सकता है, क्योंकि सारे वस्तुओं के नाम जानता है, क्योंकि सारी वस्तुएं उसने ला करके रखी है। लेकिन वो ये नहीं जान सकता कि ग्राहक कौन सा लेगा, सेब लेगा, आम लेगा, अमरूद लेगा, कौन सा फल लेगा। तो परमात्मा हमारे भविष्य के लिए हमें चेतावनी तो देता है कि तुम अच्छे कर्म करो, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको अनसुनी करते हैं तो फिर हमारे मन के भीतर जो विचार आता है अनसुनी का, उस अनसुनी के विचार को भी वो जान लेता है, और ग्रहण करने का विचार आता है उसको भी वो जान लेता है कि ये मेरा बालक क्या करने जा रहा है। वो परमात्मा कैसा है, वो पवित्र है। पहले ही कह दिया था ऋषि ने, वो निराकार के साथ निर्विकार है, विकार से रहित है। अब यहाँ कह रहे हैं वो पवित्र है। उस परमात्मा में लेस मात्र भी अशुद्धि नहीं आती, पूरी सर्वथा अशुद्धियों से रहित है।
यह शुद्ध्यंत सर्वांश उदयति वास शुद्ध ईश्वर, जो स्वयं सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे उसका नाम पवित्र है। फिर कहा ऐसा परमात्मा है, मत भटको कि परमात्मा ऐसा है वैसा है, चौथे आसमान पे रहता है या सातवें आसमान पे रहता है। परमात्मा तो ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक कण कण के भीतर में रहता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत वहीं से कर दी थी, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। फिर क्या कहा, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, इस प्रकार के गुणों को धारण करने वाला है। इस तरह से ईश्वर का चिंतन करना। लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं तो कोई मूर्ति को दिमाग में लगा लेते हैं। अरे वेद ने कह दिया नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं, और हम कैसे अल्पज्ञ लोग उसकी प्रतिमा बना सकते हैं? हम तो बना ही नहीं सकते, हम तो सोच ही नहीं सकते। हमें तो जो शब्द प्रमाण मिला है, खोज की तो बात दूर। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने खोजा, हमने खोजा नहीं है, हमने उनकी बात को सुना है, पढ़ा है अभी। अब हमारा काम क्या बनता है, जैसे 50% काम तो उन्होंने कर दिया हमारा, अब हमारा काम करता है कि उनके चिंतन को लेकर के, उनकी खोज को लेकर के हम थोड़ी देर बैठना शुरू करें, बैठ करके उपासना में कुछ अपना भी चिंतन चलाएं। मीन्स उसके गुणकर्म स्वभावों को देखें, कैसा है वो, प्रकृति को विलय करना सीखें, परमेश्वर से जुड़ना सीखें। ध्यान देना, मन एक बहुत बड़ा साधन है, ये मन उस परमात्मा से जुड़ने का साधन है, लेकिन जैसे ही ये उसको जोड़ देगा वैसे ही फिर ये चुप हो जाएगा, मन प्रकृति में विलीन हो जाएगा। बस यहां तक की हमें यात्रा करनी है, लेकिन करनी कैसे है, निष्काम करते हुए, त्याग में वृत्ति के साथ, स्वार्थ की वृत्ति को हटा करके, परमार्थी होकर के, परोपकार्थी होकर के, पुरुषार्थी होकर के, प्रार्थी होकर के हमको इस यात्रा को तय करना है। तो आगे क्या कह दिया, ऐसा सृष्टि का रचने वाला, सृष्टि करता, धरता, संगरता, वही परमेश्वर तुम्हारे लिए उपासनीय है, उपासना के योग्य है। उपासना किसी की भी नहीं हो सकती, उपासना उसी की होती है जो सभी का सभी काम करने में लगा हुआ है, सब जगह का समान काम करने में लगा हुआ है, समान सभी को फल, जैसा जैसा जो कर्म करता है न्याय संगत उसको वैसा वैसा फल देता है। सभी को एक जैसा वेद ज्ञान, सभी के लिए एक जैसा ज्ञान दिया, उसमें कहीं भी कोई उसने वो पक्षपात का काम नहीं किया। तो ऐसा ईश्वर सभी को उपासना करने के योग्य, अर्थात उपासना का अर्थ है उसको निकटस्थ, जहां भी जाते हो, जहां भी बैठते हो, जहां भी खाते हो, जहां भी वार्ता व्यवहार करते हो, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, ईश्वर की गोद में बैठा हुआ हूं, ईश्वर की दी शक्ति से काम कर रहा हूं, ईश्वर की दी हुई बुद्धि से कुछ सृजन कार्य कर पा रहा हूं, ईश्वर की कृपा से ही मैं उसकी भक्ति कर पा रहा हूं। यह सब कुछ मुझे सामान जो मिला है वह सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब यहां तक भावना पहुंच जाती है तभी त्याग में वृत्ति बनती है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जब गुरु बिरजानंद के पास गए थे, उससे पहले तो वो शारीरिक बल से और मानसिक बल से दक्ष हो चुके थे, बौद्धिक बल उनका कम नहीं था। ध्यान देना, योगाभ्यासी जब पूर्णानंद सन्यासी मिले थे उनसे पूरा उन्होंने योग सीख लिया था, अष्टांग योग सीख लिया था उन्होंने, किस प्रकार से बल बढ़ाना होता है। इसीलिए उन्होंने बग्घियों को भी हरा दिया, जो घोड़े बग्घियों के बारे में वर्णन मिलता है। कर्ण राम सिंह की तलवार को भी काट दिया, उसका भी वर्णन मिलता है। अभी आप आगे आगे सुनते जाओगे प्रवचनों में। मेरा समय दूसरे नियम पर ये खत्म हो जाता है, मैं आगे लूंगी, कभी मुझे समय मिलेगा तो। मुझे लग रहा है मैंने बहुत समय ले लिया है, और मैं जो बात विषय पहुंचाना चाह रही थी, आज दो विषय बड़े पक्के थे। क्या? एक तो आज के दिन हमारे पुलवामा के शहीदों को नमन करती हूं, जो देश की रक्षा में बलिदान हो गए, अर्थात आतंकियों के शिकार होकर के देश की रक्षा करते करते वो बलिदान हो गए। ऐसे पुलवामा के शहीदों को मैं विवल होकर के अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि वास्तव में ये सैनिक ना हो तो हम चैन से सो भी ना पाए। और दूसरी बात, एक विषय की ओर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। आज मैं शाम को पार्क गई थी तो वहां पर मैंने देखा, बुरा हाल था। पता नहीं कैसे शारीरिक आकर्षण में बच्चे हमारे फंस रहे हैं, कहां चले जाते हैं उनके संस्कार, कहां चले जाते हैं माता पिता के आदर्श, क्या हो रहा है ये? एक दिन का वैलेंटाइन, अरे हमारे देश में तो बसंत पंचमी का 2 महीने